डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवाला। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th और इसमें से जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण करें। तो आप लोग सबसे पहले बुक ले लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों इसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बताएंगे, परेशान होने वाली बात नहीं। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो देखिए जरा क्या बोल रहा है, दोनों में पढ़ेंगे। कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है ना। कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। ठीक है। कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। कह रहा है कि इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, मतलब क्या यह मनोरंजक है। और इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफिकली दोनों में रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो बच्चों एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली ये सब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं। तो एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि जैसे किसी भी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई लेंगे। तो जब हम किसी भी कंडीशंस को, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, तो इसमें से हम लोग जो है जैसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दे तो ये एल्जेब्रिकली कह जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से 2 कंडीशन के लिए 2 इक्वेशंस आएंगे तो ये एल्जेब्रिकली होता है। और हम लोग अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक ग्राफ बनाएंगे अभी, तो उसमें से आप लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन आप लोग जो दिखाएंगे उसको आप लोग कहते हैं ग्राफिकली। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बोल रहा है तो उसको समझने के पहले आप लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन, जब इन क्वेश्चन की हम लोग जो है एक्सरसाइज डीपली करेंगे तब वहाँ पर सारा पैटर्न पूरा बताएंगे आप लोगों को कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से 3 प्रकार से मतलब 3 एज आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले होते हैं प्रेजेंट एज अर्थात वर्तमान आयु। प्रेजेंट एज से ही हम लोग काम करते हैं। तो प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु, आज की आयु जो भी होगी आज, और उसके पहले की आयु अर्थात वो प्रीवियस ईयर पहले निकल जाए। आज आप लोग माना कि 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने होंगे, तो आप लोग 15 - 5 अर्थात 5 कम कर देंगे। तो ये थोड़ा पहले की एज निकालता है। और इसके बाद जो है वर्तमान एज से आप लोग आफ्टर, आज अगर आप 15 वर्ष के हैं तो अगले 5 साल बाद कितने वर्ष के होंगे, तो आप लोग क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट एज है उसमें से जोड़ देंगे। तो एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट एज पर ध्यान देना होता है अर्थात वर्तमान आयु सबसे पहले मानना होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है आफ्ताब सेड हिज डॉटर, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या बोलता है कि 7 साल पहले 7 years ago। तो बेटा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम लोग आफ्ताब प्रेजेंट एज अर्थात आफ्ताब की जो प्रेजेंट आज की आयु है उसको हम लोगों ने x years मान लिया है। ठीक है। और डॉटर की एज की, उसकी पुत्री की जो आयु है, आफ्ताब पुत्री की आयु जो है वो है y years। ठीक है ना, इतना मान लिया। अर्थात आफ्ताब की वर्तमान आयु x साल है और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु है y साल। अब हम लोग 7 years ago, आज की आयु अगर आफ्ताब की x ईयर है तो बताइए 7 years ago 7 साल पहले क्या होगा, वही यहाँ पर लिखा गया है 7 years ago अर्थात 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज, आज अगर x है तो इसमें से 7 घटे तो 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो इतना बचेगा। ठीक है ना, यानी x - 7 years। और आफ्ताब डॉटर एज, आफ्ताब की जो पुत्री की आयु तो वो भी कम हो जाएगी भाई, दोनों 7 कम होंगे क्योंकि 7 साल पहले पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ईयर्स। ठीक है ना, y - 7 years। अब जो कंडीशन दे रहे हैं, कह रहे हैं 7 साल पहले, कंडीशन अभी प्रेजेंट में नहीं दे रहे, 7 साल पहले कंडीशन दे रहे हैं। तो 7 साल पहले क्या कंडीशन है, कह रहे हैं कि आफ्ताब जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब बोलता है। ठीक है ना, 7 गुना अगर आफ्ताब ग्रेटर है, बड़ा है, तो एक तरफ आप लोगों को करना क्या होगा, एक तरफ आफ्ताब की एज 7 years ago वाली रखेंगे क्योंकि 7 साल पहले कंडीशन है, ये दूसरी तरफ आप लोग रखेंगे उसकी पुत्री की एज। अब इसके बाद आफ्ताब जो है 7 टाइम्स ग्रेटर था अपनी डॉटर से, पुत्री से।
तो 7 इस पुत्री में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाए, ठीक है ना। पहले ये इक्वल नहीं है, दोनों को आप लोगों ने अगल बगल रखा है, लेकिन 7 का जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल हो जाए। इसको कहते हैं कंडीशन को अप्लाई करना, ठीक है ना। कंडीशन अप्लाई कर अब सिंपली आप लोगों को x माइनस 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49 सॉल्व कर देंगे और इन दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे। x माइनस 7y माइनस 7y है, माइनस 7 है और माइनस इधर इस तरफ ट्रांसफर होकर के आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x माइनस 7y प्लस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42। तो ये पहला वाला इक्वेशन हो जाएगा, एल्जेब्रिकली आ गया ये पहला इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स अर्थात 3 साल बाद, फिर बोल रहे हैं अपनी डाटर से, ये बोल रहे हैं 3 साल बाद यानी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आप दोनों की एज निकाल लीजिए। 3 साल बाद आफ्ताब की आयु यानी एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 ईयर्स, तो प्रेजेंट की कितनी है x ईयर, तो 3 साल बाद कितनी होगी x प्लस 3 ईयर्स। अब इसके बाद हिज डॉटर एज, भाई दोनों तो बढ़ेंगे। अब एक जैसे समय बीतता जाता है तो दोनों की एज बढ़ा करती है, कोई एक नहीं स्थिर नहीं हो जाता उन पर। तो हिज डॉटर एज, तो y साल की अगर इसकी पुत्री है तो उसकी भी हो जाएगी y प्लस 3 ईयर्स। तो इसमें से बच्चों अब देखिए कंडीशन फिर से अप्लाई करना है। तो आफ्ताब बोलता है कि आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, 3 गुना। तो कौन हो जाएगा आफ्ताब, 3 साल बाद होगा। तो आफ्ताब की 3 साल आयु को आप लोग अगल बगल रखेंगे और इसमें से पुत्री की साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 और इसको आप दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 और इसके बाद x माइनस 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये आ गया क्या, ये हो गया ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना, सॉरी अलजेब्रिकली। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों कंडीशन से जो इक्वेशन बनाया तो उसको तो आप लोगों ने अलजेब्रिकली अर्थात बीजगणितीय रूप में इसको लिख दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्राफिकली की। हाँ तो बच्चों इस तरह से आप लोगों ने जो अलजेब्रिकली इक्वेशन निकाले थे तो उसमें से एक इक्वेशन ये है, ठीक है ना, और दूसरा इक्वेशन ये है। इन दोनों के लिए आप लोगों को ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए जरा इसको समझते हैं क्या है। तो बच्चों जब भी आप लोगों को ग्राफ बनाना हो तो आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले आप लोग जो है y की वैल्यू आप लोग x के पदों में निकालेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, यानी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को परेशानी होना पड़ेगा। तो 7y को अगर आप लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा, बाकी x प्लस 42 और y की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 42/7 इस तरह से आ जाएगा। अब बच्चों इसमें करते क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सके वैसे ही रखते, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आएगा तो आप लोग परेशान होंगे उसको ग्राफ को बनाने के लिए। इसलिए हमने सबसे पहले ऐसी वैल्यूज यहाँ पर x की रखी हैं, अपनी तरफ से रखना है कुछ भी रख सकते हैं लेकिन सुविधानुसार सही वैल्यू ही रखेंगे। x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख दें तो 0 जब रखेंगे तो ये 42/7 अर्थात y की वैल्यू 6 आएगी, तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा 0,6, इसको आप लोग एक पॉइंट दे देंगे। और x पर 0 चलना है तो x पर 0 चलना है मतलब ये है, और y पर 6 चलना है तो 1 2 3 4 5 6 और ये a पॉइंट हो जाएगा 0,6, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू आप लोगों को x की रखनी है तो x की वैल्यू 7 हम लोग रख देते हैं, जानबूझ के 7 रखते हैं। तो y की वैल्यू मिलेगी 7 अर्थात 42 में से 7 अगर ऐड हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, 49 यानी 7 रखने पर 49/7 ये कैंसिल होकर के 7 आ जाएगा। तो ये 7,7 एक दूसरा ये बन जाएगा बच्चों। इस तरह से आप लोग 7x पर 7 चलना है और y पर 7, इसको आप लोग b नाम ले लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है ये हो जाएगा 7,7, ठीक है, इसको b नाम लेते हैं। आप लोगों को बच्चों एक बात बता दें कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 पॉइंट अगर आप लोगों ने ले लिए हैं तो बस काम हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, सरल रेखा ही होता है इसका ग्राफ। तो इसमें से 2 पॉइंट मिल गया है तो पहला जो ग्राफ इसका बनेगा वो ये बन जाएगा, ये लाइन बनेगी, ठीक है ना, इस तरह से 7,7 और ये। तो पहला तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया ये। अब इसके बाद दूसरे में फिर से आप लोग दूसरा इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y, अलजेब्रिकली है बीजगणितीय इक्वेशन। तो इसमें से 3y को आप लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखो पॉजिटिव लिखे, और x माइनस 6 इस तरह से दोनों को एक साथ ट्रांसफर कर दिए। y का वैल्यू फिर से निकालें, फिर यहाँ पर आप लोग सुविधा के अनुसार वैल्यू रखेंगे।
तो x की वैल्यू हम लोग पहले रखते हैं 0, तो 0 रखते हैं, तो इससे आप लोग को -6/3 अर्थात -2 मिल जाएगा। ये है y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट बनेगा तो 0, -2 निर्देशांक बन जाएगा, इसको डाल देते हैं c। तो सबसे पहले x में 0 चलना है और y में चलना है -2, तो -1 और -2 नीचे की ओर आएगा, -1 और -2 यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, -2, ठीक है ना। x 0 है और y की जगह -2, तो ये हो जाएगा c, ठीक है ना, c पॉइंट है। अब इसके बाद 6 ले लेते हैं, सुविधा के अनुसार हम लोग लेते हैं। अगर और कुछ लेंगे तो जैसे मान लो 5 वगैरह 4 वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा पूरा कंप्लीट, इसलिए तो यहाँ से 6 - 6 हो जाएगा 0/3 अर्थात 0, तो जाएगा 6, 0, इसको कोऑर्डिनेट 6, 0। x पर चलना है 6, तो y पर है 0, यानी यही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं 6, 0, ठीक है ना, ये d है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे इस प्रकार से, तो ये बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, और तो ये इस तरह से जो है ये दूसरा ग्राफ हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली इस क्वेश्चन में जो कह रहा था वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका जो है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, सुविधा के अनुसार ही हम लोग इसको बनाएंगे। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश। कह रहे हैं द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS। देखिए जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दोनों माध्यम में है, हिंदी इंग्लिश। कह रहे द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3900। मतलब क्रिकेट की एक टीम का कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। फिर इसके बाद कह रहे लेटर, बाद में कह रहे सी बाइज अनदर बैट्स एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड्स फॉर RS 1300। अर्थात कह रहे हैं कि और एक बल्ला और उसी प्रकार की, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में 3 गेंदें और इसमें 2, तो हम 3 गेंदें लेकर के चलेंगे, आप मैनेज कर सकते हैं। कह रहे इस स्थिति का बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये सवाल जो बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो बच्चों देखिए जरा हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है कि जो एक क्वांटिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से वन थिंग्स का, अर्थात आप लोगों को एक चीज का वैल्यू मान लेना होता है। जैसे यहाँ पर बल्ला और गेंद है, यहाँ पर कुछ बल्ले कुछ गेंदें हैं, तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे, एक बल्ला और एक गेंद की प्राइस को आप लोग मान लेंगे। हम लोगों ने वही काम किया है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, अर्थात एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू ₹RX, अर्थात RX ये जो है रुपीज और x रुपए है, ऐसा मान लिया। और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक गेंद की कीमत जो हम लोगों ने माना है y रुपए माना है। तो पहली कंडीशन में से आप लोगों से बोल रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो एक बल्ला अगर x रुपए में आता है तो 3 कितने में आएंगे, अभी बताइए। एक बल्ला अगर x रुपए में आता है तो 3 कितने में आएंगे, 3x। और उसके बाद फिर अगर एक गेंद अगर मान लीजिए y रुपए में आती है तो 6 गेंद कितनी आएंगे, 6y में। तो 3x और 6y दोनों को टोटल कर देंगे, जब टोटल कर दिया जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 3900 के। ये पहला अलजेब्रिकली इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन में थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है, इंग्लिश में 2 बॉल है लेकिन हिंदी में 3 है, तो हम लोग 3 लेकर कर रहे हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि एक बल्ला है तो एक बल्ले की कीमत तो आपको पहले से ही मालूम, और 3 बॉल लिया तो 3 बॉल है तो 3 × y, अर्थात एक गेम की कीमत अगर y है तो 3 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 3y। और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो ये 1300 में आ रहा है, इसलिए तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो गया। अब बच्चों हम लोग करते क्या, ये अलजेब्रिकली तो हो गया, बीजगणितीय रूप तो हो गया, अब हम लोग इसका ग्राफिकली बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला इक्वेशन 3x + 6y = ये। आप इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो 6y = हो जाएगा 3900 - 3x, मतलब इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे और y का वैल्यू हो जाएगा ये अपॉन में आ जाएगा 6। अब बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया तो सुटेबल, उपयुक्त आप लोगों को वैल्यू रखना होता है। आप लोग सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर x = 100 रख दिया जाए, ये हो जाएगा 3900 - 300, तो इसमें से हो जाएगा 3600 अर्थात 3600। अब 3600 में से अगर आप लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 600। तो एक कोऑर्डिनेट आप लोगों को मिलेगा, एक कोऑर्डिनेट है 100, 600, इसको ए डाल देते हैं 100, 600, अर्थात x पर 100 लेना है तो y पर 600 मिलेगा, तो
तो आप लोग इसको जो है इस तरह से ए पॉइंट को बना सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं इस प्लेन पर। तो ये रहेगा 100, 600 दो पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए, तो स्ट्रेट लाइन बन जाए। अब हम लोग यहाँ पर सुटेबल वैल्यू फिर से रखते हैं ताकि ये 6 पूरा डिवाइड कर सके। तो हम लोगों ने लिया 300, तो 3 3 900 यानी 900। तो 3900 में 900 अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो ये जाएगा 300 यानी 3000। 3000 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। तो ये बी कोऑर्डिनेट डाल देते हैं 300, 500, ठीक है ना। तो जाएगा 300, 500, तो 300 x पर लेते हैं और y पर मिलता है आप लोगों को 500, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप लोगों को बी पॉइंट मिल जाएगा 300, 500 इस तरह से। तो आप लोग इसको जो है दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए बढ़ा देंगे आगे इस तरह से, तो ये पहले का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से फ्रॉम सेकंड x + 3y = 1300, तो इसमें से y का वैल्यू फिर से निकालेंगे तो यह जाएगा, और y = जाएगा 1300 - x/3। तो इसमें से बच्चों हम लोग जो है x की वैल्यू 100 लेते हैं पहले। तो 1300 में से 100 अर्थात 1300 में 100 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो जाएगा 1200/3 और कैंसिल होगा कि 400। तो इसको c दे देते हैं कोऑर्डिनेट 400, 100, 400। और इसके बाद जो है ये 400 यहाँ पर रखने से होगा क्या फायदा कि ये 900 बचेगा। 1300 में से 400 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 बचेगा, तो 900/3 अर्थात ये 300 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 400, 300। बच्चों इसमें भी आप लोग वही काम करते हैं। x की वैल्यू हम लोगों ने लिया है 100, तो मिला है 400, तो इसमें ये आ जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा सी 100, 400, ये सी। और इसके बाद हम लोगों ने इसमें 400 लिया है, तो फिर आप लोगों को मिला है 300, 400 में 300 मिला है इस तरह से। तो 400, 300 ये पॉइंट हो जाएगा डी। और इस प्रकार से आप लोग इनको भी ज्वाइन करके मिला देंगे तो इसका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी कुछ समझ में आएगा। देखिए जरा नेक्स्ट और लास्ट सवाल क्या बोलता है, ठीक है ना। तो चलिए जरा इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। तो देखिए जरा स्क्रीन पर करेक्ट कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल। फिर से वही देखो प्रोडक्ट है, तो 2 किलोग्राम इसमें से बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स वन डे वाज फाउंड टू बी Rs 160। मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है ना। ये एक दिन की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। मतलब कि 1 महीने बाद क्या होता है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपये हो जाता है। तो इसमें से कह रहे हैं इस स्थिति को भी जो है ज्यामितीय रूप में निरूपण करना है और ग्राफिकली कह रहे हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन है। तो इसमें से इसका मेथड वही आप लोगों को बताया कि इसमें 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम ऐसे कुछ करते हैं। तो आप वो लोग 1 kg का आप लोग इसमें से मान लीजिए 1 kg से सारा निकल आएगा। तो हम लोगों ने इसमें ले लिया है कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल अर्थात 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स अर्थात 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अर्थात प्रथम शर्त के अनुसार आप लोगों से क्वेश्चन में बोल रहा था कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स इन 1 डे फाउंड टू बी ₹160। मतलब एक दिन के जो भाव था 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम कितने का x का, 2 किलोग्राम कितने का होगा 2x का, सिंपल सी बात है। तो आप ध्यान रखिए 2 किलोग्राम आपने सेब खरीदा तो 2x रुपये आपका खर्चा हो गया, ठीक। अब इसके बाद 1 किलोग्राम आपने जो है अंगूर खरीदा है तो उसका y रुपये देना पड़ेगा। तो दोनों टोटल कितना हो गया 2x + y और इक्वल टू टोटल कितना दिया आप लोगों ने 160 160। तो ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। तो ये अलजेब्रिकली आ गया, बीजगणितीय रूप में आ गया। इसी प्रकार से आप लोगों से कह रहा है अनदर डे, और दूसरे दिन क्या हुआ आप लोगों ने 4 किलो सेब खरीदा। 1 किलो सेब कितने का x का, 4 किलो कितने का होगा 4 किलो सेब होगा 4x का। तो 4x रुपये आपने सेब में खर्च किए। और उसके बाद फिर आप लोगों से बोला था 2 किलो आप लोगों ने अंगूर लिया है तो ग्रेप्स, तो 2 किलो अंगूर है तो 1 किलोग्राम है y का, तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा 2y का, और दोनों को ऐड करेंगे तो 4x + 2y और इक्वल टू 300। बच्चों इसको आप लोग कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे बिना कैंसिल किए। तो इसमें से ये अलजेब्रिकली आ गया। अब ग्राफिकली के लिए देखिए पहला इक्वेशन आपके पास ये है, तो इसमें पहला इक्वेशन लिखते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 160 - 2x आ जाएगा। बच्चों अब इसमें से आप लोगों को करना क्या है
कि अपनी तरफ से कुछ वैल्यू रखना है। हमने यहाँ पर 30 रख दिया। 30 रखने से तो सुटेबल आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रखना चाहो। हमने ऐसा रखा है ताकि हम लोग जल्दी से और सही से ग्राफ बना सकें, और यही तरीका भी होता है। और सरल रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 2 बार रखा है। आप चाहें तो इसमें ढेर सारी वैल्यूज रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब बनाते रहिए बैठे बैठे। तो जाएगा 330 और इंटू 100 ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट। तो x 30 और y है 100। तो x को आप लोगों ने 30 लिया है और y को आप लोगों को लेना पड़ेगा बच्चों 100। तो इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, समझ जाइएगा। इस तरह से आप लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा दें, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 70, ये जाएगा 80 और यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 100 आ रहा है। तो x लिए आप लोगों ने 30 ये और y आ रहा है 100, तो एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। ये a हो जाएगा 30, 100। अब इसके बाद दूसरा आप लोगों ने 50, 60 इसको b ले लेते हैं। तो x में 50 और y में 60 हो जाएगा। तो x में 50 और y में 60 इस तरह से आ जाएगा। ये b पॉइंट है 50, 60 इस तरह से। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग अगर जोड़ देंगे इस तरह से मिलाते हुए बढ़ा देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, आप लोगों को इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको हटा देंगे टेबल को बनाने के बाद। तो बच्चों देखिए जरा, नेक्स्ट में आप लोगों से बोल रहा था कि 4x + 2y = 300। ये 4x + 2y = 300 है, तो यहाँ से 2y की वैल्यू निकालेंगे तो 300 - 4x और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आप लोगों को 300 - 4x/2, क्योंकि 2 ये अपॉन में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर आप लोग सबसे पहले करते क्या हो, ये टेबल देखिए, केवल टेबल। तो इस टेबल में हम लोगों ने क्या लिया है, सबसे पहले x की वैल्यू 50 लिया है। तो 50 इसलिए लिया है ताकि हम लोग अगर 300 है -50 अगर रख देंगे, 50 रखने से कितना जाएगा 200 आ जाएगा। 50 × 4 200 और 0.2, और तो ये हो जाएगा 100/2 अर्थात 50। ये कोऑर्डिनेट c मान लेते हैं 50, 50। तो देखिए x पर 50 और y पर भी 50, तो ये दूसरा बन जाएगा 50, 50 इस प्रकार से, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने c ले लिया है, 50, 50 आ गया है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 100 रख लेते हैं। तो 100 रखेंगे बच्चों इसमें, तो ये हो जाएगा 300 - 400 आ जाएगा और /2। तो ये इस तरह से क्या होगा कि 100 बचेगा, माइनस का 100/2 बचेगा अर्थात -50। तो ये जो d कोऑर्डिनेट बन जाएगा ये बन जाएगा 100, -50। तो x पर 100 जाना है, x पर 100 और y पर -50, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगा 100 d पॉइंट है और 100, -50 यहाँ पर मिलेगा, और इसको आप लोगों को इस तरह से मिलाते हुए बढ़ा देना है। तो इसका ये ग्राफ हो जाएगा, जो ग्राफिकली आप लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बच्चों देखिए जरा, इसका ये ग्राफ है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको इरेज करके पूरा ग्राफ ठीक से देख सकते हैं इस तरह से। टेबल बनाना तो आपको बता ही दिया गया है, टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है देख सकते हैं, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये है ग्राफ। इस प्रकार से आप लोग जो है इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.1 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट, और इनको अब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो सब आप लोग को बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।